अब हम किलेप करेंगे, सबसे पहले किलेप करेंगे उन तमाम मदरबोर्डों के लिए जो लोग भारतीय टीम को हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। उन मदरबोर्डों को भी इसमें याद किया जाए जो कह रहे थे कि जो मर्जी हो जाए लेकिन भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। और मेरा यह कहना था कि वेस्टइंडीज अपने दोनों मैच हारेगा। कुछ लोगों ने वेस्टइंडीज को माइटी वेस्टइंडीज ही समझ लिया था जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 255 के आसपास रन बनाए। मैंने कहा ये दोनों हारेंगे, ये दोनों के दोनों ही हारेंगे। मेरी बात मान लो, मेरी सुनता ही कोई नहीं है भाई लोगों। संजू सैमसन, मैं आज ये चाहता हूं आज इस पूरे लाइव में संजू सैमसन के अलावा कोई बात नहीं होगी। हमारा प्यारे लाल भाई, मुझे पहले बता दिया होता प्यारे लाल भाई का नाम प्यारे लाल भाई रख दूं ताकि वो सबके प्यारे बन जाएं। अरे अभी पिछले हफ्ते ही हमने नाम रखा था संजू सैमसन का, प्यारे लाल संजू सैमसन। भाई प्यारे लाल संजू सैमसन ने, जिसके लिए पूरी दुनिया जस्टिस मांगती रहती है, आज उसने भाई लोगों पूरे हिंदुस्तान को जस्टिस दे दिया। आज ये बात तो तय थी कि अगर संजू सैमसन नहीं होता तो आज टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं होता। तमाम जितनी भी जो भी जिसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा यहां तक आने में, एक बात तय थी कि अगर आज संजू नहीं होता, ये 97 रनों की पारी, इफ यू नो यू नो, गौतम गंभीर 97 संजू सैमसन, अगर ये पारी नहीं होती तो आज टीम इंडिया भाई लोगों सेमीफाइनल में नहीं होती। ये बात तय थी। कुछ पारियां सेंचुरी से बड़ी होती हैं, कुछ पारियां इतनी बड़ी होती हैं 82, 91, 92, 97, 76। ये वो पारियां हैं जो तमाम शतकों पे भाई लोगों भारी पड़ जाती हैं। संजू सैमसन के लिए सिचुएशन को देखते हुए भाई लोगों एक ही डायलॉग याद आ रहा है, जब समय आएगा सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे तगड़ा छलांग हम ही मारेंगे। हम करेंगे इंसाफ। कौन करेगा इंसाफ? हम करेंगे इंसाफ। अपने साथ हम खुद इंसाफ करेंगे। आज संजू सैमसन ने अपने साथ खुद के साथ इंसाफ कर दिया। 97 रनों की पारी, 26 बॉल में अपना 50 पूरा किया। और संजू सैमसन ने, देखो यार एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, एग्री और डिसएग्री करना तुम्हारा काम है। विराट कोहली नहीं था पर यह पारी यार विराट कोहली जैसी थी। संजू सैमसन ने कहा कि मैंने बहुत सारे मैचेस खेले नहीं हैं लेकिन मैंने देखे हैं बाहर बैठ के। मैंने उन ग्रेट्स को देखा है, लाइक विराट कोहली, लाइक रोहित शर्मा, किस तरीके से वो पारी खेलते थे, किस तरीके से वो मैच को फिनिश करके आते थे। यार आसान नहीं होता भाई। तुम ओपन करने गए हो और तुमने बॉल 1 से जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको कंट्रोल में रखा भाई, एकदम पकड़ के रखा, तुमने जाने ही नहीं दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं आज मैं सिर्फ संजू सैमसन पे बात करने वाला हूं। मेरा मन ही नहीं कर रहा है संजू सैमसन के अलावा और किसी के बात करने पे। लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोगों। आज कमाल कर दिया है संजू सैमसन ने। आज वहां वहां चौके मारे हैं जैसे ही लगता था कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार, आउट ना हो जाए यार। 2 ओवर, एक ऐसा मोमेंट आता है इस मैच में, 10 ओवर जब खत्म होते हैं, आप इतना बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट करके चला है ना आज। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, विराट कोहली के बगैर 160 प्लस का रन चेज हो नहीं रहा था ना, वो भी विराट कोहली ही कर रहा था, वो भी नॉट आउट रहना पड़ रहा था विराट कोहली को। यार ये पारी भाई आज, यार आज कमाल हो गया यार भाई। यार मैं फिर कह रहा हूं संजू सैमसन विराट कोहली नहीं है। उसने भी ये जिक्र किया विराट कोहली का अपने इंटरव्यू में कि मैंने बहुत सारे मैचेस बाहर बैठ के देखे हैं और आज मैं इंतजार कर रहा था, इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जब उसका 50 पूरा होता है, बाहर से गौतम गंभीर ने पहले तो तालियां मारी और उसके बाद कहा भाई रुक जाइए, रुक जाना, क्योंकि ये एक एंड पे रुके बगैर, एक सेट बैट्समैन के बगैर ये रन चेज हो ही नहीं सकता था। दुबे ने आके इनफैक्ट वो जो 2 चौके मारे भाई वो भी बड़े क्रूशल थे। हालांकि कुछ चमन चिंटू कहेंगे उसकी वजह से सेंचुरी रह गई। अरे मैं कह रहा हूं भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। इस वर्ल्ड कप में 76, 82, 91, 92, 97 इन पारियों के गुणगान गाया करो, इन पारियों की तारीफ होनी चाहिए। इतने क्रूशल थे वो 2 बाउंड्रीज वहां पे आगे, क्योंकि जब हार्दिक आउट हुआ 10 में 17 रन थे। अगर वहां 1 विकेट और गिरता भाई मेरा तो सारा काम ही खराब हो जाता। मेरे तो इंटर में तो सब हो गए, मर गए होते। तो इतनी बेहतरीन, इतने कैलकुलेट तरीके से चला है संजू सैमसन। यार क्या पारी खेल दी है यार भाई। यार जैसे ही लगता था 1-2 डॉट बॉल हो गई हैं, उसके बाद चौका, ले छक्का, ले चौका, ले छक्का, ले 2, ले 1, इतने आराम से खेला। और क्या क्या कुछ नहीं हुआ भाई संजू सैमसन के साथ। मैंने संजू सैमसन के बारे में कहा था जब 8 बॉल में 22 रन बनाए थे संजू ने, उस दिन भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और मैंने ये कहा था यार इंटेंट देखो, नियत देखो। जब उसको पता है मेरे घोड़े लगे हुए हैं तो वो अपने लिए भी खेल सकता था ना। वो 15 बॉल में 14 रन बना के भी तो रुक सकता था कि बाद में मारूंगा, पहले अपने कर लूं 20-30, पर उसने ऐसा नहीं किया।
पिछली पारी भी इनफैक्ट उसकी ऐसे ही थी, इंपैक्ट वाली थी, उसमें भी इंपैक्ट था, अच्छा ठीक ठाक इंपैक्ट था। और मैं ये बार बार बोल रहा था यार ये इस इंटेंट से जो खेल रहा है ना, 70-80 की पारी बड़ी नजदीक है। और एक चीज भाई लोगों मैं करना ही भूल गया हूं, अरे मचालक आदमी भाई साहब, सीएसके वालों तुम लोग भी बड़े ट्रोल हुए हो भाई। एक अजीब सा लॉजिक जो है लोग ला रहे थे निकाल के। आज मैं संजू सैमसन पे बात करूं भाई साहब, आज एक ही चैप्टर डलेगा 10-15 मिनट का। संजू सैमसन कह रहे जब से चेन्नई सुपर किंग में आया है संजू सैमसन को रन नहीं बना रहा है, तो भाई फिर संजू सैमसन हो सकता है जर्सी की वेट कर रहा हो सीएसके की नई वाली की, ये भी तो हो सकता है भाई। मास्टर इनिंग थी ये, मास्टर इनिंग। और आज संजू सैमसन ने एक चीज और बता दी है, जितना मर्जी उछल लो तुम बायलैटरल में, जो मर्जी कर लो यार, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है भाई। मैं उम्मीद करूंगा संजू ने ना पहुंचा दिया सेमी में। अब सेमीफाइनल में एक के भरोसे ही मत बैठे रहना। अभिषेक, ईशान किशन, इनमें से भाई एक एक मैच पकड़ लो दोनों भाई। एक बंदा सेमीफाइनल में फट जा, एक बंदा फट जाए या जाके फाइनल में, मतलब इस तरीके से धमाका कर दो। भाई हम बैग उठा के घर जा रहे थे, नहीं तो अभी आज संजू सैमसन ने लाज बचाई भाई। कौन कौन मानता है कि संजू सैमसन नहीं होता तो गए थे आज काम से। हम लोग जीत गए हैं 4 बॉल पहले, बट एक एंड पे वो बंदा जिस तरीके से खड़ा रहा, हमारी नजर किस पे थी? करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट, करेक्ट यही था। एक बार 12 के आसपास गई थी, उसके बाद से कंट्रोल में ही थी, वो भी कंट्रोल में ही थी क्योंकि विकेट्स इन हैंड थे। एक मोमेंट आता है गेम में, 10 ओवर जब खत्म होते हैं, एग्जैक्टली इंडिया के 98 रन थे और भाई लोगों उतने ही चाहिए थे, 2 विकेटों के नुकसान पे 98 रन थे, उतने ही चाहिए थे। उसके बाद सूर्य आउट हो जाता है। 11वें और 12वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3-3 रन आते हैं, 11वें और 12वें ओवर में। और यहां मैं तिलक वर्मा को अगर मेंशन नहीं करूंगा तो यह गलत बात हो जाएगी। तिलक वर्मा की भी भाई एप्रिसिएशन है, जो वो पारी खेल के गया लड़का, क्योंकि उसने आते ही, क्योंकि मैंने बताया ना 11वें और 12वें ओवर में सिर्फ 3-3 रन आए, लेकिन उसके बाद फिर वो जो पारी खेल के गया है वो रन रेट को फिर कंट्रोल में कर गया था। आउट हो गया, बहुत बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन वो पारी इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो इंपैक्ट जरूरी था, क्योंकि हार्दिक का भी रनबॉल टाइप का ही मामला था ऑलमोस्ट। और उधर से सूर्य कुमार यादव, मेरे T20 का राज, मेरा चिंग, मेरा बात, मेरा आदमी, मेरा सरताज, वो तो फाइनल में ही चलेगा, वो तो फाइनल में ही चलेगा। मेरे से बहस भी मत करना भाई के नाम की। तो भाई आज संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। जो भी छोटी मोटी गलतियां थी सारी की सारी ढक दी, लेकिन कुछ कमियां भी हैं भाई लोगों। सबसे बड़ी कमी तो मुझे लगती है हमारी फील्डिंग, ऐसी घटिया, ऐसी निकम्मी फील्डिंग के कारण। देखो आज वेस्ट इंडीज ने भी घटिया फील्डिंग ही की है। उन्होंने कुछ चौके भी गए हैं, वो फिसल जा रहे थे, गिर जा रहे थे, बॉल से आगे भाग रहे थे, सिंगल की बजाय डबल करवा रहे थे, वो सारी चीजें उनकी वहां भी चल रही थी। तो इसका मतलब हमें अगर कोई सामने वाला ही बर्बाद मिलेगा तो ही हमारी बात बनेगी। अच्छी टीम सेमीफाइनल में पकड़ लेगी, अच्छी टीम फाइनल में पकड़ लेगी। तो ये याद रखना, फील्डिंग बहुत लप्पू हो रही है, ये लप्पू सी फील्डिंग के कारण मामला गड़बड़ा जाएगा और ये ठीक होने वाला है नहीं है। और ये पिछले 1.5-2 साल से काम खराब हुआ पड़ा है। फील्डिंग, घटिया फील्डिंग के कारण ही इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज भी नहीं जीती थी। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो हम टेस्ट सीरीज भी जीत सकते थे। तो इतनी घटिया फील्डिंग हो रही है भाई लोगों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेलो छोटे इधर आओ भाई लोगों, तुम लोगों की मदद चाहिए है। ये जितने भी मदरबोर्ड हैं, देखो ये किस तरीके से दिमाग खाते हैं। ये जितने चमन चिट्टू हैं, मदरबोर्ड हैं, एक तो वो रहा, दूसरी तरफ तुम लोग कह रहे थे भैया मोहम्मद आमिर को जवाब दे दो, मोहम्मद आमिर को जवाब दे दो। अरे क्या जवाब दूं मैं 150 रुपये पकड़ के 9 बॉल डालने वाले को? मैं क्या जवाब दूं उस आदमी को जिसका यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर डालते डालते दम निकल जाए, और सुपर ओवर छोड़ो वो बल्ले से कम रन बनवा रहा है, वाइड मार मार के 18 रन का टारगेट चढ़वा दिया। क्या बात करूं? ये तो अभी भी इसी वहम में है कि इसकी वजह से अभिषेक पे प्रेशर पड़ रखा है। अभिषेक इसको अपने झांट पे बांध के बिना चले, वो इस लेवल पे भी नहीं समझता इसको। मैं ये कह रहा था भाई, जब खुद का पिछवाड़ा फटा हो तो दूसरे आदमी को सूट बूट सिलाने की सजेशन नहीं दिया करते। इनका क्या हो रखा है भाई लोगों, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूं। दांत नहीं निकालेगा कोई भी दर्शक, अगर आप लोगों ने दांत निकाली तो बड़ी गलत बात हो जाएगी भाई लोगों। देखिए मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं, उस पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि ये पाकिस्तानी किस वहम में रहते हैं। मैं वो पिक्चर ले आऊं, इजाजत है सभी भाइयों की? उससे पहले इंट्रो जरूर आएगा। ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के दुलारे 117 के स्ट्राइक रेट से कप्तानों को अपनी टीम में रखने वाले ये बताएंगे कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाएगी कि नहीं जाएगी। अबे हमारा तो स्टैंडर्ड सुन बे, हमारा तो सेमीफाइनल, मेरे हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड कप अब चालू हुआ है। मैं नहीं मानता टीम इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले चालू होता। भाई ये मेरे स्टैंडर्ड हैं, और जिसके स्टैंडर्ड हैं भाई लोगों, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी हो, बहुत ऊंचे टारगेट रखे हुए तुम लोगों ने। अरे खाने को आटा नहीं जिस देश के पास यार भाई यार,
चलाने को टाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, 2 बूंदे हो जाए 3 दिन की छुट्टी करते हैं यार। ये 170 सीसी की बाइक से कितनी दूर आगे निकल जाएंगे ये? 70 सीसी की बाइक से कितना आगे निकल जाएंगे ये? मैंने बार बार कह रहा हूं, मैं इनको पूछ ला रहा, ये रोटियों के लिए रो रहे थे कल। ये सैड इस वजह से नहीं थे कि पाकिस्तान बाहर हो गई, पाकिस्तान की टीम।